श्री कृष्ण कहते हैं, जीवन वर्तमान में है, इसे उसी पल में जीना सीखो। अपने आसपास देखो, जो ईश्वर ने बिना प्रार्थना के दिया वह अनमोल है। हर तकलीफ, हर कठिनाई, हर दर्द तुम्हें मजबूत बनाने आया है। इसे अवसर समझो, बाधा नहीं। श्री कृष्ण कहते हैं, वक्त की फितरत यही है, आज तुम्हारा है तो उड़ लो, कल हमारा आएगा तो तुम्हें उड़ता देख लेंगे। हर रुकावट तुम्हारे साहस की परीक्षा लेती है, रास्ते खुलेंगे, बस हिम्मत करके लड़ा तो सही। राजा का संग कब तुम्हें रुला दे पता नहीं, पर फकीरों का संग तुम्हें कब खुदा से मिला दे इसका भी अंदाजा नहीं। हमने अपनी एक दुनिया बना ली है जहां सिर्फ मैं और मेरी तन्हाई है। इस जमाने से गिला क्यों करना जब खुद अपनी परछाई तक दूर चली जाती है। सच कहे तो सबसे पहले बुरा सोचना छोड़ दो। जिंदगी को बेहतर समझने की शुरुआत यहीं से होती है। आज के द्वार में सच्चे लोगों की तलाश करने का कोई फायदा नहीं। लोग तो केवल वक्त बिताने और तुम्हें जलाने आते हैं। गुरूर चाहे छत को हो या इंसान को, वक्त उसे फर्श पर लाकर खड़ा कर देता है। इसलिए कदर उन्हीं की करो जो तुम्हारी कदर करना जानते हो। जिंदगी बार बार इम्तिहान लेगी, ये तुम्हें गिराने के लिए नहीं बल्कि तुम्हें मजबूत बनाने के लिए करती है। लोगों का साथ केवल तुम्हारी स्थिति के कारण होता है, मगर याद रखना, दिन खराब हो सकता है, जिंदगी नहीं। सच्चा साथ वही है जो जिक्र से ज्यादा फिक्र करता हो। जब किसी का नाम बार बार पुकारा जाए तो वह मुड़कर देखता ही है। वैसे ही जब तुम ईश्वर का स्मरण करते हो तो वह तुम्हारी पुकार जरूर सुनते हैं। ईश्वर को प्रथम स्थान दो, देखना बाकी सभी चीजें अपने सही स्थान पर पहुंच जाएंगी। श्री कृष्ण कहते हैं, कुछ लोग दिल से निभाते हैं और कुछ दिमाग से, पर याद रखना, माफी बार बार दी जा सकती है लेकिन भरोसा केवल एक बार किया जाता है। हिम्मत मत खोना, तुम्हें अभी बहुत आगे जाना है। उन लोगों को भी जवाब देना है जिन्होंने कहा था कि यह तेरे बस का नहीं। जीत कर दिखाना है कि जिद्द और मेहनत किसी भी सीमा को पार कर सकती है। अगर तुम्हारा मन साफ है तो ईश्वर भी तुम्हारे साथ खड़े होंगे। जो ईश्वर को अपना वकील बनाता है वह अपना मुकद्दमा बिना किसी शुल्क के जीतता है। हर नाराजगी शब्दों में नहीं जताई जाती, कुछ बातें चुप रहकर भी समझाई जाती हैं। और सच्चा इंसान वही है जो अपनी गलती मानने का साहस रखता है। जिंदगी से शिकवे शिकायतें छोड़ दो, उससे सिर्फ यह पूछो कि सफर कितना बाकी है। जैसे सूरज को ढलना सिखाती है, शाम और परवाने को जलना सिखाती है, रात वैसे ही तकलीफें इंसान को संभलना सिखाती हैं। हर ठोकर का उद्देश्य गिराना नहीं, तुम्हें चलना सिखाना है। हर चीज की असली कीमत वक्त आने पर ही समझ आती है। मुफ्त में मिलने वाला ऑक्सीजन जब अस्पताल में बिकता है तो जीवन का असली मोल पता चलता है। जिन लोगों को तुम्हारे रिश्तों की कदर नहीं, उनके साथ खड़े रहने से बेहतर है अकेले खड़े रहना। यह अहंकार नहीं बल्कि कि स्वाभिमान है। सही को सही और गलत को गलत कहने की ताकत रखो, भले ही इसके लिए रिश्ते कम हो जाएं। सुख कहीं और नहीं मिलेगा, यही भ्रांति संसार है, लेकिन सुख इसी पल में है। यही बोध निर्माण है जो तुम्हारे ख्याल में हर वक्त रहता है। उसे ईश्वर के ख्याल में सौंप दो। कभी खुद से, कभी अपनों से और कभी किस्मत से शिकायत करना छोड़ो। अगर सपने तुम्हारे हैं तो कोशिशें भी तुम्हारी होनी चाहिए। अब आत्माएं नहीं, इंसान भटकते हैं। हर किरदार की कीमत वक्त के साथ बदलती है, पर सच्चाई यह है कि जो रिश्ता दिल से निभाया वह कभी समझा ही नहीं गया। श्री कृष्ण कहते हैं, अच्छे कर्म करने के बाद भी लोग तुम्हारी बुराइयां ही याद रखेंगे। इसीलिए लोगों की बातों पर ध्यान मत दो, बस अपने कर्म पर विश्वास रखो। यदि परछाई कद से और बातें औकात से बड़ी होने लगे तो समझ लेना कि सूरज डूबने वाला है। बुरे लोग समझाने से समझ जाते तो बांसुरी बजाने वाले को कभी महाभारत नहीं करनी पड़ती। दुनिया में इंसान को सब कुछ मिल जाता है, सुख, दौलत और पहचान, बस अपनी गलती नहीं। दौलत हो तो आदमी खुद को भूल जाता है और दौलत ना हो तो लोग उसे भूल जाते हैं। लेकिन याद रखना, आँख में पानी और होठों पर मुस्कान रखो, यही तुम्हारी असली ताकत है। सबसे गहरा दर्द तब होता है जब बिना किसी गलती के लोग तुम्हें गलत समझते हैं और साथ छोड़ देते हैं। समय सबको मौका देता है, लेकिन अपनी बारी का इंतजार करना जरूरी है। जब तालाब भरता है तो मछलियां चींटियों को खाती हैं, और जब तालाब सूखता है तो चींटियां मछलियों को खाती हैं। वक्त हमेशा पलट कर आता है, अकेले चलने से मत डरना। स्मशान, शिखर और सी तीनों जगह इंसान अकेला होता है।
ये सच है कि दुनिया में कोई स्थायी अपना नहीं होता। मुझे केवल मंदिरों में मत खोजो, मैं वहां भी हूं जहां तुम अपने गुनाह और अपराध करते हो। जीवन में जो लोग दूर जाना चाहते हैं वे अक्सर हालात को दोष देते हैं, पर यह जान लो, जो सत्य का मार्ग अपनाते हैं उन्हें कोई गिरा नहीं सकता। रिश्ते टूटते हैं और वक्त के साथ यह समझ आता है कि जिन लोगों को तुमने बहुत महत्व दिया वे तुम्हारे जीवन में कोई सार्थक भूमिका नहीं निभा सके। इंसान की खामोशी ही उसकी टूटन का सबसे बड़ा सबूत है। याद रखना, तुम्हारी असली ताकत तुम्हारे कर्म, तुम्हारा विश्वास और तुम्हारा साहस है। जो भी तुम्हारे जीवन में आए उसे अपने कर्मों और सच्चाई से बदलने की कोशिश करो। श्री कृष्ण कहते हैं, यदि अच्छा बनना है तो अपने माता पिता और प्रभु की नजरों में अच्छा बनो। दुनिया वालों का क्या है, वे तुम्हारी तरक्की पर भी जलेंगे और तुम्हारी नाकामी पर भी हंसेंगे। दूसरों के महल देखकर खुद को गरीब मत समझो। दौलत बड़ी या छोटी हो सकती है, लेकिन हर घर की रोटी और हर कब्रिस्तान की कब्र का आकार एक जैसा होता है। रिश्तों में जब दूरियां बढ़ती हैं तो गलतफहमियां भी बढ़ जाती हैं। इसलिए किसी को गलत समझने से पहले उसके हालात जानने की कोशिश करो। खुद को हमेशा व्यस्त रखो, क्योंकि व्यस्त व्यक्ति के पास दुखी होने का वक्त नहीं होता। इस संसार में लोगों को दूसरों की दरारों में झांकने का शौक है, पर दरवाजा खोल दो तो कोई हाल पूछने भी नहीं आता। रिश्तों को निभाने में उम्र बीत जाती है और फिर भी लोग संतुष्ट नहीं होते, लेकिन एक परमात्मा है, उसे एक घड़ी का समय दो और वह तुम्हें भवसागर से पार करा देगा। किसी पर बार बार नाराज होने से कुछ नहीं मिलता। याद रखना, वही सितम करो जो तुम खुद सह सको। दूसरों की खुशी के लिए खुद को भूल जाना आसान नहीं है, पर फिर भी लोग तुम्हें ही गलत कहेंगे। माता पिता चाहे अनपढ़ क्यों ना हो, उनके दिए संस्कार दुनिया के किसी भी स्कूल से महान है। उम्मीद जीवन को रोशन करने वाली ऊर्जा है। जब सब कुछ अंधकार में डूबा हो, उम्मीद की एक किरण भी अंधेरे को हराने में सक्षम है। जीवन के हर मोड़ पर एक नई शुरुआत करो, लेकिन अब उम्मीद दूसरों से नहीं, अपने आप और प्रभु से रखो। प्रभु का मार्ग बुद्धि से चलो तो उलझा हुआ लगता है, लेकिन भक्ति से चलो तो सीधा। विचारों से वह दूर लगता है, लेकिन भावनाओं से वह हर कण कण में है। सत्य हमेशा चाहता है कि उसे हर कोई जाने और झूठ डरता है कि उसे कोई पहचान ना ले। जो इंसान सच का साथ देता है वह अक्सर अकेला रहता है, मगर सच में ही असली शक्ति है। इसलिए कभी अहंकार मत करो, क्योंकि जो आज तुम्हारे पास है वह कल दूर भी हो सकता है। और जिस पत्थर को तुम महत्वहीन समझते हो वही किसी दिन भगवान का रूप बन सकता है। श्री कृष्ण कहते हैं, बदले की भावना से मुक्त हो जाओ, आराम से बैठो और प्रतीक्षा करो, क्योंकि जो कर्म कोई करता है उसका फल उसे अवश्य मिलेगा। जिन लोगों ने तुम्हारे साथ अन्याय किया है उनके साथ भी समय अपना न्याय करेगा। समझ लो, कैंची से पेड़ नहीं काटा जा सकता और कुल्हाड़ी से बाल नहीं। हर व्यक्ति की अपनी विशेषता है। किसी की तुलना किसी से करना व्यर्थ है। अपना समय उन्हीं लोगों को समर्पित करो जो तुम्हारा भला चाहते हैं। क्रोध और आंधी में एक समानता है, दोनों शांत होने के बाद ही दिखता है कि कितना नुकसान हुआ है। जिंदगी तुम्हें बहुत कुछ देने को तैयार है, पर पहले तुम्हें स्वयं को योग्य बनाना होगा। यह बड़ी चालाकी से हर दिन नया कल दिखाती है, लेकिन उम्र को धीरे धीरे छीन लेती है। रिश्तों पर शर्तों का बोझ मत डालो, क्योंकि बिंदास रिश्ते ही सच्चे और खूबसूरत लगते हैं। जो चीजें तुम्हें छोड़कर चली गई वे तुम्हारी कभी थी ही नहीं। कभी कभी इंसान गलत नहीं होता, लेकिन हालात उसे गलत साबित कर देते हैं। ऐसे में खुद को दोष देने की बजाय समझदारी से आगे बढ़ो। जो दूसरों की खुशी के लिए जीता है, दूसरों की केयर करता है, वही इंसान अक्सर अकेला रह जाता है। गीता में कहा गया है कि हर समस्या के साथ समाधान भी जन्म लेता है। चिंता मत करो, जो समय तुम्हें मिला है वह भी तुम्हारे विकास के लिए पर्याप्त है। फिक्र करने वाले लोग नसीब से मिलते हैं। दिल से बने रिश्ते खत्म नहीं होते, वे बस खामोश हो जाते हैं। पिता का खाली जेब वाला हाथ भी सबसे अमीर होता है। तुम्हें गिराने की कोशिश वही करेंगे जिन्हें खड़ा होना तुमने सिखाया था। जीवन में अपने बुरे दिनों के साथी को कभी मत भूलो, क्योंकि वे ही तुम्हारे सच्चे संबंधों का आधार है। जो दूसरों को रुलाकर मुस्कुराने की कोशिश करता है उसे कभी वास्तविक सुख नहीं मिलता। यही सृष्टि का नियम है। श्री कृष्ण कहते हैं, निंदा केवल आपके चरित्र का परिचय देती है।
न कि उस व्यक्ति का जिसकी निंदा की जा रही है। यदि जिंदगी को समझना चाहते हो तो बीते पलों से सीख लो, लेकिन जीना है तो आगे की ओर देखो। हर पल, हर सांस तुम्हें आगे बढ़ने का अवसर देती है।